हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। जिन स्टूडेंट्स ने जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट था CET का जो दिया है, दैट इज़ जो 28 जून को अभी जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, उनका जो रिजल्ट है आ चुका है। इसी चैनल पे वीडियो डाली थी कि रिजल्ट आ गया है। आई रियली होप कि आप लोगों ने चेक भी कर लिया है और आपको अपना जो रैंक है वो पता चल चुका है। नाउ आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, या जो शेड्यूल है अगला, या हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो ये बिल्कुल वीडियो आपकी गाइडेंस के लिए ही है। जिन स्टूडेंट्स ने 28 जून को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट था CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया है और उसमें अपना जो रैंक है वो ले चुके हैं, हासिल कर चुके हैं, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन जी, आपने अच्छा रैंक लिया है। नाउ अब आपने करना क्या है? अब आपके लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की तरफ से एक काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो हमें देखने को मिला है और उसके साथ साथ उसमें पूरा बताया हुआ है कि कितनी फ़ीस जो है वो कितने कोर्स की होएगी, जो सेमेस्टर की फ़ीस है जो आपने लेके जानी होएगी सबमिट करवाने के लिए, कौन सा फॉर्म आपने लेके जाना है, क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो मैं पूरी आपको बता दूंगी कि कब आपने जाना है, क्या कुछ लेके जाना है, कितनी फीस रहेगी आपके कोर्स की और क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो जो हमें पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल है एक PDF है, मैं पूरा आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी और वो PDF का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या कुछ है। ये काउंसलिंग शेड्यूल जो हमें आया है फॉर एडमिशन इन, सबसे पहले सुन लो कि किन कोर्सेज के लिए है। राइट, अगर आप MSc बॉटनी करना चाहते हैं या MSc केमिस्ट्री या MSc फूड टेक्नोलॉजी या MSc ह्यूमन जेनेटिक्स या MSc माइक्रोबायोलॉजी या MSc फिजिक्स या MSc जूलॉजी या फिर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो BPT का होता है वो करना चाहते हो, या फिर आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हो, या फिर BSc ऑनर्स जो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का कोर्स होता है वो करना चाहते हो, या फिर B फार्मेसी करना चाह रहे हो, या फिर आपने BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वो करना है, या फिर BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग का करना है, या BTech फूड टेक्नोलॉजी का करना है। अगर ये इनमें से किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लेनी है और आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया था और अब क्लियर हुआ है आपका, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वो देख लो। सबसे पहले तो ये शेड्यूल दिया हुआ है कि इतने से इतने रैंक वाले बच्चों ने इस दिन आना है। ठीक है, तो ये लिस्ट में अच्छे से देख लो, इसमें सिर्फ यही चीज़ दी हुई है। क्या लिखा है? एक तो पहले कि जनरल रैंक जो काउंसलिंग के लिए आपको मिला है सभी कैटेगरीज के लिए, चाहे कोई रिजर्व है नहीं है वट एवर, उन्होंने 3 जुलाई को जाना है। जिनका रैंक 1 to 96 में आता है, या 104 से 189, या 207 से 292, या 306 से 443, उनके अकॉर्डिंग उनको टाइम दिया हुआ है कि इतने रैंक वालों ने इतने टाइम पे पहुंचना है, इतनों ने इतने। तो ये वालों ने 3 जुलाई को जाना है। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है मॉर्निंग की पहुंच जाना, तो बढ़िया चीज़ है। जब आपका रोल नंबर आएगा तो आप चले जाना। ये 8 AM वहाँ पे लिखा है कि स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट रैंक वालों से। ठीक, अब वही ऑल कैटेगरीज वालों का ही जिनका 467 से 571 के रैंक में बीच में आता है उनका रैंक, या फिर 596 से 720 में, या 747 से 871 में, या 898 से 992 में। ये जो मैंने बोले इस रेंज में से बिटवीन अगर आपका आता है तो आपने 4 जुलाई को जाना है। ठीक है, बाकी टाइम दिए हुए हैं कि इस टाइम पे जाना है, जाना 4 जुलाई को है। अगर आपका अब उससे पीछे वाले जो आ गए 1010 से 1093 रैंक के बीच में आता है, इस रेंज के बीच में आता है, तो आपने 5 जुलाई को जाना है। तो अपने रैंक के अकॉर्डिंग देख लो कि आपने 3 जुलाई को जाना है, 4 जुलाई को जाना है कि 5 जुलाई को जाना है। ये जनरल लिस्ट जो आई है सभी कैटेगरीज वालों की, उनके लिए। अब रिजर्व कैटेगरीज जो होती हैं उनके लिए अलग है। उनका कैसे है? काउंसलिंग जो है वो ऑल SC कैटेगरी, जिन लोग SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जिनके पास उसका सर्टिफिकेट है, या जो SC कैटेगरी में जिन्होंने किया है उसमें आते हैं, तो वो उनकी अलग है। उन्होंने क्या है, जो उनका रैंक 1 to 467 तक है, या 495 से 871, या 898 से जो 1093 रैंक तक जो आते हैं, उन्होंने भी 5 जुलाई को ही जाना है। और काउंसलिंग सारे BC कैटेगरी वालों की कब है? 6 जुलाई को है। और जो बाकी के सारे कैटेगरीज बच गए, जैसे एक्स सर्विसमैन या स्पोर्ट्स या PWD जो कैंडिडेट्स होते हैं, इनकी भी 6 जुलाई को है। तो ये 3 जुलाई से 6 जुलाई तक काउंसलिंग चलनी है बेस्ड ऑन कैटेगरीज।
पहले जनरल का बताया हुआ है जो 3rd, 4th और 5th को है, फिर 5th को भी थोड़ा और 6th को रिजर्व वालों का है। वो जो कैटेगरी का है उसके वाइज वहाँ पे दिया है, आप चेक करके इसी अकॉर्डिंग जाना, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने करना है। आपको नोट भी दिया हुआ है कि रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन जनरल कैटेगरी इफ़ दे सो डिज़ायर। मीन्स अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी को हो, मान लो आपका ऐसी कैटेगरी में भी रैंक आ गया, जो भी आया है आपका जनरल में भी आ गया, आप ऐसी कैटेगरी, जिस दिन ऐसी कैटेगरी वालों की काउंसलिंग है उस दिन तो जाके एडमिशन ले ही सकते हो। जिस दिन जनरल में जो आपका रैंक आया है आप उस दिन भी जाना चाहो तो जा सकते हो। अगर वहाँ पे आपको रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाएगी सीट तो जनरल कैटेगरी में ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसी कैटेगरी वाले दिन जाओगे उस दिन भी ले सकते हो। तो ये उन्होंने मैंशन किया कि आप उस दिन भी दोनों जगह पे जा सकते हो, ठीक है जी, ठीक है। तो ये इतना आपको यहाँ पे पहले पेज पे दिया हुआ था, मैं पेज वाइज ही आपको बताती जाती हूँ। फिर दी हुई है काउंसलिंग के लिए क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करने हैं, तो मैं एक एक करके बताती हूँ, नहीं तो सारे फिर वो एक एक लाइन का मीनिंग पूछते हैं, तो मैं इकट्ठे बताती हूँ, आप ध्यान से सुन लेना बस, ठीक है। आपको लिखा एक और वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC और बैकवर्ड क्लास वुड ऑल्सो compete in general category and will be included in the merit list of general category। वही सेम मीनिंग है जो मैंने अभी बताया कि वो जनरल कैटेगरी में भी आएगा रैंक और SC में भी आएगा। आप SC वाले दिन भी जा सकते हो, जनरल वाले दिन जो आपका रैंक है उस दिन भी जा सकते हो। और काउंसलिंग की इंस्ट्रक्शन सुन लो अब सभी जाने। पहला पॉइंट है कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग इन पर्सन ड्यूली फिल्ड काउंसलिंग परफॉर्मा। और काउंसलिंग के लिए एक परफॉर्मा दिया है, वो प्रिंट निकलवा के आपने फिल करके लेके जाना है, तो मैं बाद में दिखाऊंगी, वो फिल कर लेना। ये आपने जरूर पहले नंबर पे लेके जाना है। दूसरी चीज़ जो है, जो स्टूडेंट है उसकी वहाँ पे जो प्रेजेंस है वो ज़रूरी है। आपको कि हम नहीं जा रहे, हमारे कोई घर का चला जाए या कोई बाहर का चला जाए, कोई भी चला जाए जिसने एडमिशन लेनी है उसकी जगह, तो वो नहीं होएगा। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट इज़ मैंडेटरी इन द काउंसलिंग। जिसने एडमिशन लेनी है उसकी प्रेजेंस वहाँ पे जरूरी है। फिर है ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट ऑन द टाइम एज पर शेड्यूल। जैसे हमने अभी पीछे देखा ना कि रैंक, इस रैंक वालों ने इस दिन जाना है इतने बजे, तो वो टाइम के अकॉर्डिंगली पहुंच जाना है। विल सजेस्ट कि आप मॉर्निंग ही पहुंच जाना, जैसे जैसे आपका आता जाएगा वैसे वैसे आप फिर एडमिशन लेते जाओगे। फिर है कि ईच कैंडिडेट शैल ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से लेके जाने हैं वो मेंशन किए हैं, ध्यान से सुन लो, नोट कर लो, और ये सारे डॉक्यूमेंट जरूर अपने साथ लेके जाना, तभी आपकी एडमिशन होगी, ठीक है। ये सारे लेके जाने जरूरी है, तभी तो लिखा है उन्होंने एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ये लेके जाने हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ये ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेके जानी है। मीन्स ये सारे ओरिजिनल भी लेके जाओगे, इसकी फोटोकॉपी करवाओगे, उसको सेल्फ अटेस्ट करोगे, मतलब साइन करोगे नीचे खुद, वो भी लेके जाओगे, ओरिजिनल भी फोटोकॉपी भी। अब ड्यूली साइंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड फ्रॉम द स्टूडेंट लॉगिन विद ओरिजिनल फोटोग्राफ। मतलब कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने डाउनलोड करना है, स्टूडेंट लॉगिन करके डाउनलोड करोगे फॉर्म, उसको लेके जाओगे, ड्यूली साइन करोगे उसको, और इसमें आपने जो ओरिजिनल आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपने लेके जानी है। आपका 10th का सर्टिफिकेट होएगा, है ना, तो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है और जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए। फिर 12th का आपके पास होएगा, अगर तो आपके पास आ गया फाइनल रिजल्ट DMC तो वो ले जाओ। अगर अभी वो नहीं मिला स्कूल से, बच्चे कहेंगे कि जी हमें अभी स्कूल से नहीं मिला तो हम क्या करें, तो आप जो अपने डाउनलोड किया है अभी साइट से या आपने कहीं से भी कुछ भी +2 DMC या रिजल्ट डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट, उसका प्रिंट निकलवा के साथ ले जाओ। फिर करेक्टर सर्टिफिकेट वो लेके जाना है जो स्कूल से मिलता होता है वो वाला, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाओगे। फिर 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। लेटेस्ट का मीनिंग है कि करंट होनी चाहिए, ये नहीं कि आप अपनी कोई छोटे होते वाली 5 साल 10 साल पुरानी कोई फ़ोटो ले जाओ, उसमें पहचान भी ना आए कि आइडेंटिटी किसकी है, ऐसा नहीं, पहचान आनी चाहिए ऐसे लेटेस्ट। वैसे भी अभी 12th करी है या जो आपने एडमिशन लेने ना, तो इस टाइम पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ इकट्ठी निकलवा के रखते होते हैं, क्योंकि किसी ना किसी में अप्लाई करो वहाँ पर लगती जाएगी, तो वो लेके जाना। रेजिडेंस सर्टिफिकेट जहाँ पर भी एप्लीकेबल है वो लेके जाना है। अगर आपका नहीं बना तो आपको बनवाना पड़ेगा, और ये आप अपने नियर बाय पता करो कि कहाँ से बन सकता है, वहाँ पे जाके अप्लाई करो और उसको बनने को दो। फिर रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करते हो, कोई SC या BC या कोई भी, तो वो सर्टिफिकेट आपका साथ लेके जाना जरूरी है, तभी आप उस कैटेगरी में कर पाओगे कि हाँ जी हम इस कैटेगरी के हैं, हमने इसमें एडमिशन लेनी है, तो वो लेके जाना जरूरी है।
फिर कैश या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई या डेबिट कार्ड, जो भी आपकी अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट होनी है वो, मतलब आप या तो कैश लेके जाओ या इनमें से कोई मोड जो है वो वाला भी यूज़ कर सकते हो। अगर किसी दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके इक्वल मार्क्स आते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, तो फिर इंटर से मेरिट जो है वो कैसे करी जाएगी? सबसे पहले तो जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में उसके, मतलब उसको। फिर दूसरी चीज़, कैंडिडेट जो एज में बड़े होंगे उसको हम वो करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे इन द प्रोस्पेक्टस। कैंडिडेट्स ओल्डर इन द एज इज टू बी प्रेफर्ड एज स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस। पहली चीज़, जिसके नंबर ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दे दी। अगर नंबर भी सेम है तो फिर क्या करेंगे, जो एज में बड़ा है उसको प्रेफरेंस देंगे। फिर अब उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो लेके जानी है साथ में, और वो आपने डिपॉजिट करवानी है। वो कोर्स टू कोर्स वेरी करती है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे फीस करोगे तभी आप अपनी एडमिशन वहाँ पे सिक्योर कर पाओगे। डॉक्यूमेंट्स भी, फीस भी, जो ये वाली है ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, इसमें से देख लो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग कौन सी है। तो दी हुई है सबकी अलग अलग, जैसे एमएससी बॉटनी की 35,955 रुपीज़ हैं, प्लस अदर फीस एज एप्लीकेबल, मतलब थोड़ी बहुत और अलग होएगी। ऐसे ही सबकी दी हुई है। आप जैसे एमएससी करना चाहते हो फूड टेक्नोलॉजी में तो 53,175 रुपीज़ लेके जाओगे, और अगर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का करते हो तो 56,315 रुपीज़ लेके जाओगे। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का करना है तो 54,860 रुपीज़ लेके जाओगे प्लस अदर्स। और बीएससी न्यूट्रिशन डायटेटिक्स का करना है तो 54,860 रुपीज़ लेके जाओगे। बी फार्मेसी का करना है तो 81,965 रुपीज़ लेके जाओगे। बाकी थोड़ी बहुत अदर फीस जो है वो होएगी। ये सारी लिस्ट है, मैंने रैंडमली कुछ 2-4 बीच में से बोले हैं। आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर लो, जो भी आपके लिए है आप उतनी फ़ीस लेके जाना। जो मोड्स बताए हैं वो वहाँ पे एक्सेप्टेड हैं, कैश या जो बताए उनमें से कोई यूज़ कर सकते हो, ये आपने डिपॉजिट करवानी होगी। अब ये कहते हैं कि बस आपने ये सारा कुछ ओरिजिनल देना है, कुछ गलत नहीं देना, सब कुछ सही देना है। रिजर्व कैटेगरी जैसे एससी, बीसी या फ्रीडम फाइटर या स्पोर्ट्स जो हैं वो ओपन होएंगे पंजाब रेजिडेंट कैंडिडेट ओनली। मतलब पंजाब रेजिडेंट का जो सर्टिफिकेट है ना, रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिसे कह रहे हैं, वो होना चाहिए। मतलब बस अब ये ख़त्म होते हैं। इसके बाद जो है वो आपको दिया हुआ है एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड ऑन जून 28 जो है। इसमें क्या कुछ है, आपको ये परफॉर्मा दिया हुआ है, मतलब जिसमें ये प्रिंट निकलवा लोगे इसका। एक साइड पे ये फ़ोटो दी हुई है, एक साइड पे आपने डेट, नेम, जेंडर, अपने डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ये सब फिल कर दिया। 12th के मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ, ये सब फिल कर दिया। डॉक्यूमेंट्स आपने जो हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट और उसका कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो। फिर साथ में आपने ये जो अपना है फिल योर प्रेफरेंस ऑर्डर, कि पहले मैंने इसको प्रेफरेंस देनी है, सेकंड नंबर पे इसको देनी है, जो है आपका प्रेफरेंस का ऑर्डर वो इसमें आपने सेलेक्ट कर लेना है। नीचे सिग्नेचर कर देने हैं, साइन कर देने हैं, बस आपका रोल ख़त्म। नीचे सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए है, ये साथ आपने ज़रूर लेके जाना है, पर आपने नीचे वाले को कुछ नहीं करना, वो खुद फिल करेंगे। तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है GNDU की, उसमें दिया हुआ है फॉर्म, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे फिल कर लेना, ठीक है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फॉर मोर अपडेट्स, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कौन जा रहा है और किस कोर्स में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।